हाइपर कंजुगेशन क्या है? इन हाइपर कंजुगेशन का ही दूसरा नाम एच इफेक्ट है, हम लोग इसको कहेंगे। और हाइपर कंजुगेशन का एक दूसरा नाम और भी है जिसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसका डिस्कवरी क्या है? नाथेन एंड बेकर ने। और यह एक परमानेंट इफेक्ट है। और क्या है डेफिनेशन हाइपर कंजुगेशन का? हम लोग देखेंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तीन कंडीशन है। यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कंप्लीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन होगा? या तो पाई इलेक्ट्रॉन हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। और इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अल्फा कार्बन क्या है और अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अल्फा कार्बन को समझने के लिए यहाँ हमने तीन अलग अलग स्ट्रक्चर दिया है। फर्स्ट में देखेंगे ये 4 कार्बन लिया गया है, यहाँ पर ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अल्फा कार्बन इस स्ट्रक्चर में किसको कहेंगे? ये यहाँ पर डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया जो इस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से कनेक्ट है। तो इस कार्बन के बगल में जो कार्बन है वो हमारा अल्फा कार्बन है। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और इसके बगल में इस साइड जो है ये भी हो गया हमारा अल्फा कार्बन। अब सेकेंड स्ट्रक्चर में देखेंगे प्लस है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो कार्बन है ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और इसके इस साइड में भी जो हो गया ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। और स्ट्रक्चर 3 में देखेंगे, तीसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो इसके बगल में जो कार्बन है ये हो गया अल्फा कार्बन, और इसके राइट साइड में ये कार्बन भी क्या है? अल्फा कार्बन है। तो इस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर में हम लोग अल्फा कार्बन को डिसाइड कर सकते हैं कि अल्फा कार्बन कहाँ पर होता है। अल्फा कार्बन निश्चित रूप से sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन उपस्थित होगा उस सभी हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की जो संख्या होती है उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और ये हाइपर कंजुगेशन इसी अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उसमें हाइपर कंजुगेशन भी उतना अधिक होगा। यानी अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इन जिस स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन का संख्या जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 4 दिया गया है, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन का संख्या निकाल लेंगे। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही अधिक होगा। स्ट्रक्चर फर्स्ट में देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितना है। ये प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज के बगल में जितना भी कार्बन है वो सभी अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसे ही कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 1 2 3 अल्फा कार्बन, और तीनों पर हाइड्रोजन का संख्या जब काउंट करेंगे 3 6 एंड 9, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में है। इसमें चलिए यहाँ पर 1 और 2 अल्फा कार्बन, और इस पर 3 और 3 6, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और फिर नेक्स्ट वाले में देखेंगे यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और लास्ट वाले में इस प्लस वाले के बगल में कोई कार्बन ही नहीं है तो कहेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको अरेंज करिए 9 6 3 एंड 0। तो इसका ऑर्डर बन गया इस तरह से, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। अब सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे। ये 1 2 3 स्ट्रक्चर दिया गया है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है इस स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये कार्बन, और इससे देखिए ये इस साइड में और इस साइड में 3 जगह पे। तो अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 2 4, और यहाँ पर 3 है तो 4 3 7, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन है इस स्ट्रक्चर में। सेकंड स्ट्रक्चर में चलिए, यहाँ पर ये प्लस चार्ज है तो ये अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन
एंड लास्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ पर यह प्लस चार्ज दिया गया है तो इसका अल्फा कार्बन हो गया ये, और यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 बॉन्ड है ही, तो अल्फा हाइड्रोजन केवल एक होगा, यानी कि 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको अरेंज करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में, तो 7 4 एंड 1, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा।